हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से एक नई जानकारी लेकर आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर लाभ उठाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर एवं अन्य चीज़ों में तरह तरह की अफवाहें फैलने वाली है कि ऐसी त्रासदी आने वाली है, वैसी त्रासदी आने वाली है। इसमें कुछ बातें भ्रामक भी हैं और कुछ सत्य भी हैं। तो मैं भ्रामक बातों को नहीं, लेकिन सत्य बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। हाँ, ये सत्य है कि पृथ्वी पर त्रासदी आने की संभावना है। ये प्रकृति का एक चक्र है। इससे पहले भी लोग आशंकित थे कि 2012, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, 2012 में सृष्टि का अंत हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर 2012 में जो हुआ वो हम जैसे लोग जिनके पास अध्ययन है वो जानते हैं क्या हुआ। मैं आगे के वीडियोज़ में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि 2012 में हम भले ही प्रत्यक्ष तौर पर ना कुछ महसूस कर पाए हूँ, इस पर ध्यान ना दे पाए हूँ, लेकिन क्या हुआ। खैर, इसके पीछे एक और धारणा यह भी थी कि माया कैलेंडर जो 21 दिसंबर 2012 के बाद बना ही नहीं था, इसलिए बहुत सारे धर्मावलंबियों ने ऐसा मान लिया कि जब 21 दिसंबर 2012 के बाद माया कैलेंडर का अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है तो शायद इसी दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे का क्या रहस्य था, मैं ये भी आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा। त्रासदी किस प्रकार आएगी और किस प्रकार से हम सभी को प्रभावित करेगी, कौन लोग प्रभावित होंगे और उनसे बचने का हमारे पास कौन सा विकल्प होगा, हम अगर अब से ही इस बात को जान लें और समझ लें तो शायद हम इस आने वाली त्रासदी का सामना करने में समर्थ होंगे। मित्रों, एक वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन पार्ट बाय पार्ट वीडियोज़ बनाकर मैं आपको इसकी सारी जानकारी देता रहूँगा। जैसे आज का वीडियोज़ मेरे एक ख़ास सवाल पर आधारित है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम? समय का आयाम क्या है अथवा आयाम क्या है और यह समय से कैसे प्रभावित होता है? जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी में डायमेंशन और हिंदी में इसे आयाम कहा जाता है। आयाम कितने प्रकार के होते हैं, हम इस वक्त किस आयाम में जी रहे हैं, और इस आयाम से जब प्रश्न उठा है तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जुड़े हुए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे हम पृथ्वीवासी मानते हैं कि हमारे आसपास मौजूदा तौर पर अदृश्य शक्तियाँ भी होती हैं, जिसे भूत प्रेत के नामों से भी जाना जाता है, सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है और देवी देवताओं के भी नाम से जाना जाता है। आखिर वो क्या वजह है कि देवी देवता हमारे आसपास ही होते हैं, हम भले ही उन्हें महसूस कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। भूत प्रेत हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। कभी कभी भ्रम या महसूस तो होता है मगर हम उस तक पहुंच नहीं पाते। ये सब ऐसा क्यों होता है मित्रों? ये सब एक आयाम का ही खेल है। तो चलिए अब चलते हैं। हम सबसे पहले व्हाट इज डायमेंशन, आयाम क्या है और कितने प्रकार का है, हम कौन से आयाम में हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, आयाम 10 पार्ट ऑफ डायमेंशन, आयाम 10 प्रकार के होते हैं। हम जिस आयाम में अभी जी रहे हैं यह
समय का फोर्थ डायमेंशन अर्थात चौथा आयाम है। जी हाँ, इसको शॉर्ट में 4D कह सकते हैं। फर्स्ट आयाम जिसमें सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। जब सेकेंड आयाम में आए तो आगे और पीछे हुआ। थर्ड आयाम में दाएं और बाएं। जैसे ही हम फोर्थ आयाम पर आने लगे तो हम नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे के साथ साथ हम वृत्ताकार चारों तरफ देखने घूमने और किसी भी चीज़ को महसूस करने में समर्थ हो गए। पांचवा आयाम इससे भी बड़ा चमत्कारी है। अब चलते हैं फोर्थ डायमेंशन तक। तो हम लोग सभी कुछ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे फाइव्थ डायमेंशन में अभी हमारी पहुंच नहीं बनी है। वैज्ञानिक आज 5 डायमेंशन में एंट्री करने का नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं और इन्होंने ऐसी यांत्रिक ऊर्जा प्रणाली भी विकसित की है कि 5 डायमेंशन में पहुंच सकें। लेकिन जब फोर्थ डायमेंशन को ही यह मानव सभ्यता समझ और संभाल नहीं पूरी तरह से पा रही है, इसके पीछे और कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं यह समझ नहीं पा रही है, तो 5 और 6 डायमेंशन तक पहुंचना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मित्रों, आने वाला समय 5 डायमेंशन में शिफ्ट होगा और वो कैसे होगा, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होंगी और कैसे हम महसूस करेंगे कि 5 डायमेंशन खुल रहा है। इस 5 डायमेंशन के आगे 6, 7, 8, 9 और 10th डायमेंशन भी होते हैं। स्वयं श्री हरि परमात्मा जो इस सृष्टि के संचालक हैं, वे किस डायमेंशन में हैं, किस आयाम में हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मित्रों, इस सृष्टि में नया कुछ नहीं होता है, ये सब एक काल चक्र की गति है। और आगे जब हम आयाम से जुड़ते हुए आगे चलेंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें खुलेंगी, जिनमें एक का नाम होगा पैरेलल वर्ल्ड, यानी समानांतर दुनिया। समानांतर दुनिया क्या है, पैरेलल वर्ल्ड क्या है, जब आप इसके बारे में समझेंगे तो आपको आयाम को भी समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पृथ्वी का चक्र, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का जो चक्र है, इसे काल चक्र की गति जो इसे नियंत्रित कर रही है, वो भी किसी डायमेंशन में निवास करती है। तो ये डायमेंशंस हैं क्या और इन्हें हम कैसे जान सकते हैं? डायमेंशंस को समझने के लिए, यानी आयाम को समझने और जानने के लिए हमें और क्या जानना होगा? अब हमें इन तथ्यों पर से पर्दा उठाना चाहिए। डायमेंशंस से जुड़े सवालों में और भी आगे चलकर कई सवाल जुड़ते हैं, जैसे व्हाट इज़ टाइम ट्रेवल, समय यात्रा क्या है, क्या ये संभव है? क्या कोई इंसान भूत, भविष्य या किसी अन्य काल में जा सकता है? और हाँ तो कैसे? ये भी सारा रहस्य एक डायमेंशन पर ही निर्भर है। तो मित्रों, इन सब सवालों में समय के आयाम को जानने के लिए हमें आगे और भी रहस्यों को जानना होगा, पर्दा उठाना होगा, जिसमें एक होता है टाइम लूप्स और दूसरा है वर्म हॉल। ये टाइम लैप्स और वर्म हॉल क्या होते हैं?
ये होते तो हमारे आसपास में, पर हमें दिखते नहीं। आखिर क्यों? ये किस डायमेंशन में होते हैं कि हमारे आसपास भी होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते? और अगर हम उन्हें देखना चाहें तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त करनी होगी और वो ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? हमें इन तथ्यों पर से भी पर्दा उठाना होगा। यही नहीं, हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड असीमित शक्तियों से भरा हुआ है। अतः ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर के ब्रह्मांड को भी रहस्यों को एक साथ अटैचमेंट यानी जोड़कर समझना होगा। तभी हम अंदरूनी ब्रह्मांड और बाहरी ब्रह्मांड का तारतम्य स्थापित कर पाएंगे। तभी हम मूल जानकारी, मूल स्रोत तक पहुंच पाएंगे। तो मित्रों, डायमेंशंस को समझने के लिए अब हमें आगे बढ़ना होगा और चलिए आगे बढ़कर अब जानेंगे कि क्या समय यात्रा संभव है। अगर हाँ या ना तो ये कैसे, और ये टाइम लूप्स या वार्म होल क्या होते हैं, इसे भी समझते हैं। आइए अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और यही नहीं, प्रकृति के ऐसे ऐसे अनोखे रहस्यपूर्ण तथ्य जो मैंने काफ़ी लंबे समय अध्ययन करने के बाद, कई चीज़ों को आत्मानुभूति करने के बाद, जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में घूमने के बाद मैंने बहुत सी बातों को महसूस किया, समझा और अध्ययन किया। तब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं आपको इन तथ्यों से भली भांति परिचित करवाने में समर्थ हो सकता हूं। मित्रों, मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अन्य जो पार्ट्स होंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और आशा और उम्मीद करता हूं कि इससे आप अपने जीवन शैली को बदलने और आने वाली त्रासदी से लड़ने में समर्थ होंगे। अतः इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, आने वाली त्रासदी से खुद की रक्षा कर सकें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।